हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु दोष के प्रकार। मतलब दोष किसे कहते हैं, दोष कितने प्रकार के होते हैं बताया जा चुका है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे बिंदु दोष के प्रकार। तो बिंदु दोष जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है रस समीकरण मिति दोष होता है, दूसरे का नाम है अरस समीकरण मिति दोष होता है और तीसरे का नाम जो है अशुद्धता दोष होता है। तो ये तीनों दोष को जो है बारी बारी से बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब यहाँ पे हेडिंग नोट कर लेंगे रस समीकरण मिति दोष। अब रस समीकरण मिति दोष क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अगर रस समीकरण दोष का परिभाषा आपको याद हो जाता है तो और रस समीकरण दोष का भी परिभाषा आपको याद हो जाएगा। बस एक शब्द को क्या करना है, बदलना है, परिभाषा आप खुद बना लेंगे। तो अब इसकी परिभाषा को पहले समझ लेते हैं कि रस समीकरण दोष क्या होता है। तो ऐसा दोष होता है जिसमें धन आयन, ध्यान देंगे, धन आयन और ऋण आयन के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रस समीकरण मिति दोष कहलाता है। तो परिभाषा को यहां लिख लीजिए, ऐसा दोष जिसमें धन आयनों और ऋण आयनों धन आयनों और ऋण आयनों के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे दोष को रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। रस समीकरण मिति दोष कहते हैं। कितना आसान है परिभाषा, बस इसे 2 बार पढ़िए, परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे, ऐसा दोष जिसमें धन आयनों और ऋण आयनों के संख्या में कोई परिवर्तन होता है। ध्यान देंगे, कोई यहाँ पे क्या लिखेंगे, परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है, रस समीकरण मिति दोष कहा जाता है। अगर ये नहीं शब्द हट जाए तो ये किसका परिभाषा हो जाएगा, और रस समीकरण मिति दोष हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं जब लिखे रहेंगे तो रस समीकरण मिति, नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, और रस समीकरण मिति दोष की परिभाषा हो जाएगा। तो अगला जो हेडिंग नोट कर लेंगे, और रस समीकरण मिति दोष। तो अब हेडिंग डालेंगे अरस समीकरण मिति दोष। अब अरस समीकरण मिति दोष क्या है, तो यही परिभाषा सेम नीचे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो लिखेंगे ऐसा दोष जिसमें धन आयनों और क्या हो जाएगा, ऋण आयनों धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के दोष को
इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अरस समीकरणमिति कहते हैं। अरस समीकरणमिति दोष कहते हैं। मिति दोष कहते हैं। कितना आसान है। इसे बस 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो सेम परिभाषा है, इसमें धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरणमिति दोष कितने प्रकार के होते हैं और रस समीकरणमिति दोष क्या होते हैं। अगर अशुद्धता दोष भी है तो अब पहले जो है अशुद्धता दोष पे पढ़ लेते हैं, तब जाकर के इनका जो है प्रकार पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता दोष क्या होता है? बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अशुद्धता दोष किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसके परिभाषा में क्या होता है कि जो है इसका अशुद्धता दोष कहा गया है। तो अब इसका परिभाषा भी देख लेते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट भी कीजिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो इसका परिभाषा होगा किसी आयनिक ठोस में, ध्यान देना है, किसी आयनिक ठोस मतलब ये ठोस जो रहेगा, लेकिन वो आयनिक ठोस रहेगा और ठोस में अशुद्धि मिला करके गर्म करने पर किष्टक जालक में अन्य परमाणु जो है आयन आ जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को अशुद्धता दोष कहा जाता है। तो परिभाषा को लिख लीजिए, किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर गरम करने पर यदि उसके क्रिस्टल जालक में अन्य प्रकार के परमाणु या आयन आ जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को अशुद्धता दोष कहते हैं। कितना आसान है। कैसे बोलेंगे? तो किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर के गर्म करने पर यदि उसके क्रिस्टक जालक में अन्य प्रकार के परमाणु या आयन आ जाते हैं, तो इस प्रकार के दोष को अशुद्धता दोष कहा जाता है। तो यह तीनों परिभाषा आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रस समीकरणमिति दोष के प्रकार कितने होते हैं। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, रस समीकरणमिति दोष के प्रकार। रस समीकरणमिति दोष के प्रकार। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट करने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे रस समीकरणमिति दोष जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे रस समीकरणमिति दोष
4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। अब चारों का नाम क्या है? तो चारों का नाम यहाँ पे क्रमशः नोट कर लेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला का नाम क्या है? तो पहला दोष का नाम है साटकी दोष। यह बहुत आईएमपी है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो साटकी दोष होता है। और दूसरा दोष का नाम है रिक्तिका, रिक्तिका दोष। और तीसरा दोष का नाम है फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल दोष। और चौथा दोष का नाम है अंतराकाशी, अंतराकाशी, अंतराकाशी दोष। टोटल यहाँ पर जो है 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला का नाम क्या है? साटकी दोष, रिक्तिका दोष, फ्रैंकल दोष और अंतराकाशी दोष। अब ये चारों दोषों के जो है बारी बारी से बताया जाएगा। और जो है यह जो है अगले भाग में ये चारों की परिभाषा सरल भाषा में बताया जाएगा। तो अगला भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो है चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमेशा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।